के डाइजेशन के अगेंस्ट में रस धातु बनेगी और वो रस धातु का स्थान जो है हृदय है और हार्ट से सारी जगह ट्रेवल करती है। अब उस रस धातु के गुण और कर्म में क्या कहा गया, तत्र रस गतो धातु। तो जो यहाँ पर नॉर्मल लोग हैं उनको पता है कि रस धातु ट्रेवल करती है, पानी जैसी होती है ना, लिक्विड जैसा बन रहा है, फ्लोइंग है, ऐसा नहीं कि सॉलिड एक जगह ले जा करके ठहर गया। बॉडी में वैसे भी हर चीज़ ट्रेवल करती है। तो तत्र रस गतो धातु मतलब ट्रेवल करती है, गति वाचक उसमें है, और हर गच्छति रस और हमेशा चलती रहती है, इसलिए इसको रस कहते हैं। सिंपल सा है। ये सुश्रुत जी की परिभाषा दे रखी है। फिर उसी के लिए चक्रपाणी जी ने शब्द अर्ची और जल वाला कार कर कह के रखा हुआ है कि सरस शब्द अर्ची जल संतानवद हम उना विशेषण न धावति एवं शरीरम केवलम। तो ये इसके लिए अलग अलग दे रखा है। वहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि शब्द जो है उसका मध्य, उन्होंने बोला अर्ची को तीक्ष्ण, बोला अग्नि के टाइप से, जल को मंद अग्नि का रहता है। या यहाँ पर सिंपल सा डिफाइन करने की कोशिश की गई है, अगर आपकी लो डाइजेस्टिव फायर होती है तो रस धातु से शुक्र धातु को तक बनने में 1 मंथ का टाइम लगता है। अगर आपकी मध्य अग्नि रहती है तो रस से शुक्र बनने में 6 डेज का टाइम लगता है, और तीक्ष्ण अगर है तो 1 डे में भी बन जाती है। शास्त्रों में अलग अलग तरीके से चीज़ें दे रखी हैं। तो ये प्योर एकेडमिक टाइप की है, या जो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। मंगला मोहत जी मैम नमस्ते। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब यहीं पर बात करती है रस धातु के कर्म की। तो रस धातु के कर्म आपको याद ही है, सिंपल सा रसाद रक्तम। तो रस से रक्त की उत्पत्ति होती है। ये चरक चिकित्सा 15/15 मतलब ग्रहणी चिकित्सा अध्याय में चरक जी ने कहा है। सुश्रुत जी ने क्या कहा है, रसस तुष्टिम प्राणम रक्तम पुष्टिम च करोति। तो रस क्या करता है, रसस तुष्टि करता है, आपके अंदर तुष्टि डालता है, आपके अंदर मतलब सेटिस्फैक्शन लाता है रक्त की, साथ में पुष्टि करता है। तो ये सुश्रुत जी ने कहा है। तो रसस तुष्टि एंड पुष्टि तो दोनों है। रसस तुष्टिम प्रीणनम रक्तम पुष्टि, रक्त की पुष्टि करता है और प्रीरण करता है आपकी बॉडी के अंदर। एक तरीके से समझो कि सारी चीज़ें की मूवमेंट वगैरह जो भी चल रही है एक तरीके से संतर्पण करता है। तो वही चीज़ है, आपको पोषण देता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं तो ये चीज़ें समझ